दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या बोला जाता है? अपवाह क्षेत्र बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई मुख्य नदी है, जैसे मान लीजिए आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड होते हुए कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में इंटर करती है। बिहार के बाद ये कहाँ जाती है? बिहार के बाद ये जाती है झारखंड में। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये हो गया नदी का क्षेत्र। लेकिन अगर पूछा है कि नदी की सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, अपवाह का मतलब ये होता है कि नदियों में जहाँ से पानी जिस जिस नदियों से आता है। तो कहने का मतलब जैसे रामगंगा सहायक नदी हो गई, और आपकी हो गई यमुना सहायक नदी हो गई। ठीक है, उसके बाद जैसे यमुना में आप हो गया सिंध, केन, बेतवा हो गई। उसके बाद आपकी हो गई गंडक हो गई, कोसी हो गई। तो ये सारी नदियाँ मिल करके पूरा का पूरा जो क्षेत्र बनते हैं उसे क्या बोला जाता है? अपवाह क्षेत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 मतलब 2525 किलोमीटर है, जिसमें भारत की इसमें लंबाई कितनी है? 2515। ठीक है, ये 10 किलोमीटर बांग्लादेश में जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गंगा हो गई। ब्रह्मपुत्र किस नदी की अपवाह तंत्र है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। क्या है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। मानस किसकी सहायक नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगबो के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम क्या है? गोमुख है। भागीरथी नदी का उद्गम क्या है? गोमुख है। लेह सिंधु नदी के किस तट पे बसा है? दाएं तट पे। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। ये आपकी सिंधु नदी अभी हम आपको दिखाएंगे, इस मैप में दिखाएंगे। भारत के किन दो नदियों का उद्गम लगभग एक ही जगह से? ये ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, और आपकी एक नदी और कौन सी होती है? सतलज हो जाती है, सतलज। इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ स्थल है? इन तीनों नदियों का उद्गम एक ही स्थल है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये सिर्फ कहाँ? तिब्बत मानसरोवर से निकलती हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। ठीक है, गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी गोमती से हुआ? गोमती पीलीभीत से निकलती है, और ये कहाँ आके जाती है? या कि गाजीपुर में, गाजीपुर में आकर के कहाँ से मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक है, गाजीपुर में आके गंगा से किस साइड से? ये गंगा आपकी बह रही तो इधर से आती है, किस साइड से? दाहिने बाएं से, गंगा के बाएं से आके मिलती है गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी के साथ ही किनारे कौन कौन सा शहर बसा है? आपका लखनऊ। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद ये देखिए आपकी नदियाँ हैं, भारत की नदियों, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सिंधु नदी जा रही है ना। अभी आपसे पूछा कि सिंधु नदी लेह की कहाँ बसा है? लेह आपका ये वाला सिंधु है, ये इलाका सिंधु है। लेह सिंधु का किस तट पे बसा हुआ है? दाहिने तट पे। तो ये आपकी क्या हो गई? ये देखिए मानसरोवर तिब्बत है। ये आपकी ये नदी जो जा रही है, कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी हो गई। ये सिंधु नदी तंत्र हो गया। ये देखिए सिंधु नदी तंत्र है। उसके बाद ये सलाल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चेनाब नदी ये है। ये आपकी कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। ये चेनाब नदी बह रही है। उसके बाद ये आपकी कौन सी नदी है? ये झेलम है। ये वाली आपकी झेलम है। फिर ये आपकी कौन सी नदी है? चेनाब है। चेनाब के बाद ये आपकी कौन सी है? रावी के बाद कौन सी नदी है? ये सतलज है। देखिए सतलज यहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये पंजाब से होकर के ऐसे मिलती है, उसके बाद आके कहाँ मिल जाती है? तो इन तीनों नदियों का पंच नदी बोला जाता है। ठीक है, पंच नदियों का संगम बोला जाता है। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। उसके बाद एक ब्यास नदी आती है, ब्यास इसके मध्य में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी नदी हो गई? सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलज हो गया। तो यहाँ पे कितनी नदियाँ हो गई? 6 नदियाँ हो गई। ठीक है, उसके बाद ये भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बना हुआ है? सतलज नदी पे। कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध। उसके बाद फिर ये आपका देखिए ये देखिए आपका है क्या? ये है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। सबसे
ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। टिहरी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये देखिए यहाँ से इधर आती गंगा, एक होती क्या बोलते हैं आपको, भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा मिलके देवप्रयाग में कौन से नाम से जानी जाती है? गंगा। गंगा नदी का उद्गम देखिए ये है, ये गंगा नदी आपकी प्रवाहित हो रही है। ये आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद इधर आपकी आ जाती है बिहार में, बिहार के बाद यहाँ झारखंड में, झारखंड के बाद ये देखिए पश्चिम बंगाल में ये बहती हुई चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र के मिल जाती है। उसके बाद ये देखिए यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी सबसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इलाहाबाद में आकर के ये मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपकी ये है आपकी घाघरा नदी आके मिल जाती है। उसके बाद इधर से आपकी गंडक नदी मिल जाती है, इधर आपसे कोसी नदी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद इधर से आपकी सोन नदी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हुगली, हुगली पूछा जाता है, हुगली किस नदी के किनारे है? हुगली आपका हुगली नदी किस कोलकाता आपके किस शहर के किनारे बसा, किस नदी के किनारे बसा? हुगली नदी के। हुगली, एक हुगली होता है, एक हुगली होता है। हुगली आपका कर्नाटका में है, जबकि हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोलकाता। उसके बाद ये आपका तिलैया बांध हो गया, ठीक है, ये पंचायत बांध हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रिहंद बांध किस नदी पे बना हुआ? सोनबंद का है, उत्तराखंड मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये देखिए कुछ यमुना की, ये यमुना नदी, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ये आपकी बेतवा हो गई, बेतवा के बाद ये देखिए पहले चंबल हो गई, चंबल के बाद चंबल बेतवा हो गई, बेतवा के बाद इधर आपसे केन जाती है, चंबल बेतवा केन, ठीक है। उसके बाद चंबल नदी पे राणा सागर प्रताप बांध बना हुआ है, गांधी सागर प्रताप बांध हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यमुना की सहायक नदी। उसके बाद ये यहाँ से नर्मदा अमरकंटक कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। भेड़ाघाट से निकल के ये जाती है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जाती है कौन सा? सरदार सरोवर बांध है, कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद ये आपकी ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत शहर बसा हुआ है। ये प्रश्न कई बार आया हो। उसके बाद इधर आपका विंध्याचल का पर्वत हो जाता है, ये आपका विंध्याचल का पर्वत हो गया, इधर आपका सतपुड़ा का पर्वत हो गया, ठीक है। सतपुड़ा का पर्वत, विंध्याचल के पर्वत में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कैसी नदी है? भ्रंश घाटी। उसके बाद ये हो गया आपका ताप्ती नदी, ये हो गई आपकी नर्मदा नदी। ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो एस्चुरी नहीं, जो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। उसके बाद ये आपकी गोदावरी हो गई। गोदावरी आपकी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकल के जाती है, इधर से आती हुई कहाँ जाती है? यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, आपका आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध, ये आपका कोयना नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, तुंगभद्रा नदी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी को। अगर दक्षिण भारत की गंगा बोल, देखिए ये दक्षिण की गंगा यहाँ से प्रश्न बहुत कंफ्यूजन करता है। दक्षिण की गंगा ये, और ये हो गई दक्षिण भारत। ये दक्षिण, देखिए दक्षिण, इसमें केवल दक्षिण लगाओ, इसमें क्या लिखा है? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की अगर भारत शब्द जुड़ जाएगा दक्षिण, तो कौन सी नदी हो जाएगी? कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी है, ठीक है, कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा पूछेगा तो आपकी गोदावरी हो जाएगी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो आपका कौन सी हो जाएगी? कावेरी हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। उसके बाद अभी मैं आपको उस नदियों के बारे में और बताऊँगा। उसके बाद ये देखिए तिब्बत से कौन सी नदी निकाली? ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या नाम से जाना? सांगपो। उसके बाद ये जाती है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। फिर ये आपका ब्रह्मपुत्रा से होकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी में और इधर से गंगा नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो कहाँ पाया जाता है? बांग्लादेश, वो सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है, जहाँ पे क्या है? सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद ये दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक किसे बोला जाता है? दामोदर नदी। हीराकुंड, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड। कहाँ है? महानदी पे कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद अभी हम आपको थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कुछ भारत की नदियों की। देखिए पूरब की ओर गिरने वाली नदियाँ, तो सबसे पहले इधर आपका हो जाएगा कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा के बाद दामोदर हो गया, दामोदर के बाद कौन सी हो गई? महानदी हो गई, ठीक है। महानदी के बाद कौन सी हो गई? आपकी गोदावरी हो गई। गोदावरी के बाद आपकी कृष्णा हो गई, कृष्णा के बाद पेन्नार हो गई, इसके बाद कावेरी हो गई, उसके बाद वैगरी होगी, उसके बाद पेरियार हो गई। तो ये नदियों का क्रम पूछा जाता है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी, दामोदर नदी,
दामोदर नदी। उसके बाद महानदी हो गई, ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। उसके बाद यही तुंगभद्रा नदी भी बहती है। उसके बाद ये पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी, पेरियार नदी। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ये हो गई दक्षिण पूरब की ओर गिरने, मतलब बंगाल की। ये कौन सी नदियाँ हो गई? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। कौन सी नदियाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब हम देखेंगे कौन सी इस नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इधर आपकी ये माही नदी हो जाती है, जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? देखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटती माही नदी। उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद ताप्ती हो गई। ठीक है, उसके बाद ये हो गई मांडवी। मांडवी नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? जुआरी। मांडवी जुआरी। मांडवी नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? गोवा। उसके बाद ये मांडवी, उसके बाद जुआरी। जुआरी नदियाँ कहाँ हैं? गोवा में। ठीक है, फिर उसके बाद इधर की और 1-2 नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ हैं, इन्हीं नदियों का ये क्रम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको कुछ चर्चा करवा दिया। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद देखिए हमने बताया सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज को क्या बोला जाता है? तिब्बत। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत में। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी की जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधी? अलकनंदा। बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर किस नदी किनारे? अलकनंदा। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। यमुना नदी का स्रोत? बंदरपुछ, यमुनोत्री। दामोदर किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली नदी। हुगली आपका पश्चिम बंगाल, और किसे? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? चेराब, रावी, सतलज। सबसे मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी जो कहाँ बहती है? बिहार में। बिहार का शोक किसे बोला जाता है? कोसी को। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से किस एक में से निम्नलिखित के कारण भ्रंश घाटी? कौन सी? दामोदर। भ्रंश घाटी कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी भ्रंश घाटी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के राज्यों में संयुक्त राज्य नदी घाटी परियोजना किससे संबंधित है? बेतवा पर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, थोड़ा सा आपको ये पढ़ना है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, कह रहा है कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न गलत है। ये देखिए लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है? गलत है। अगर केवल दक्षिण की गंगा बोलेगा, दक्षिण की गंगा बोलेगा तो आपकी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। ये वृद्ध गंगा सही है। अगर दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा, दक्षिण भारत, ये देखिए जैसे लिखा हुआ ना दक्षिण भारत बोलेगा तो कौन सी होगी? ये कावेरी है। कावेरी, इसको ध्यान देना, ये गलत यहाँ पे छपा हुआ है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है, ना कि दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है? कावेरी को बोला जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया और यहाँ बहुत गलत होता है। हिमालयी नदियाँ? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कौन सा हो जाता है? ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। विंध्य क्षेत्र में उद्गम होनी महानदी, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। कहाँ से निकलती? विंध्य किस श्रेणी से निकलती हैं। उसके बाद ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, पेन्नार नदी हो गई। ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार नदी हो गई। तो ये कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से। भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? अभी ये चेनाब नदी भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में, अभी ये नया बना हुआ है। ठीक है, भारत की किस नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है? कौन सी नदी है? चेनाब नदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ गिरते समय किसकी संरचना करती हैं? ज्वारनदमुख एस्चुरी, ज्वारनद या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भ्रंश घाटी से बहने वाली 2 मुख्य नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, हमने आपको पहले भी बताया। पश्चिमी वाहिनी नदियाँ? नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में पर्वत के सतपुड़ा पर्वत के मध्य से भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। सोन नदी? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश है। नर्मदा किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम की। भूमबंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी नदी। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी नदी है जो जल मतलब सागर में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी आपकी खारी भी होती है, मीठी भी होती है। ठीक है, कहाँ बहती है? राजस्थान में बहती है। कहने का मतलब ये है कि यह लूनी ऐसी नदी है जो स्थल क्षेत्र से निकलती भी और स्थलीय क्षेत्र में क्या हो जाती? लुप्त भी हो जाती, इसलिए इसे भूमि बंधित क्षेत्र या अपवाही अंतर्वाही नदी कहते हैं।
बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर को किस नाम से जाना जाता है? पानी मिलता है गंडक से। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है, गंडक। कपिला किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। नदियों की लंबाई में आरोही क्रम, तो आपका क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगी, महानदी हो जाएगा, ठीक है, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। कह रहा है कि इसका क्रम, ठीक है, कौन सा क्रम सही है? नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, माही, नर्मदा एवं ताप्ती का सही क्रम, तो देखिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी हो जाएगी, फिर आपकी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी क्या हो जाएगी? माही हो जाएगी। उसके बाद आपकी माही हो जाएगी, फिर हो जाएगी आपकी ताप्ती नदी। दक्षिण भारत में नदियों में जलग्रहण सर्वाधिक किस नदी का है? गोदावरी का है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम किस नदी के तट पे बसा हुआ है? कावेरी नदी के द्वीपों पर, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी कहाँ से होकर प्रवृत्ति होती है? कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से, पांडिचेरी से, ठीक है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है। सोनप्रयाग व बसुमकुंभी, सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ से बहुत पूछा जाता है। भारत की प्रमुख नदियाँ देखिए, सिंधु जो है ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, और कहाँ जाती है? कराची में जाके अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, चू है, शोक है, शिगार है, गिलगित है, ठीक है। सतलज नदी मानसरोवर राकास ताल से निकलती है। कपूरथला के पश्चात ये व्यास नदी में जाकर के मिठान कोस के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। मिठान कोस, देखिए मिठान कोस आपको अंडरलाइन करना है, मिठान कोस के पास जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सिप्ता, वप्सा, व्यास। झेलम नदी आपकी कहाँ से निकलती है? कश्मीर के वेरीनाग से ये प्रश्न पूछा गया है। कश्मीर के कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है। त्रिमु के निकट आके चेनाब में मिल जाती है। किशनगंगा, लिदार, करवेश, पूंछ, इसकी सहायक नदियाँ हैं। चेनाब नदी, लाहुल बारालाचा के दर्रा से निकलती है, ठीक है, त्रिमूर के निकट झेलम में मिल जाती है। रावी, चंद्रा भागा सहायक नदियाँ हैं। रावी नदी कांगड़ा जिले से निकलती है। झांग जिले सीमा चेनाब नदी पे मिल जाती है, ठीक है, चेनाब नदी सहायक नदी है। व्यास नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से ये निकलती है। हरिके पैरास के पास सतलज नदी मिल जाती है। पर्वती, सैंज, तीर्थन, उहल इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी केदारनाथ की चोटी से गोमुख की पहाड़ी से निकलती है, गोमुख से निकलती है। ग्लांदो ब्रह्मपुत्र के साथ मिल करके गंगाल की घाटी में क्या आ जाती है? जाकर गिरती है और बहुत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। सहायक नदियाँ अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यमुना बंदरपुछ पहाड़ी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। इलाहाबाद में आकर के दाहिने तट से इलाहाबाद में आकर के किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, क्यान, ठीक है, ये टोंस, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की। गोमती नदी आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। गाजीपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। सई, जोमकाई, वरना, गछई, चूहा इसकी सहायक नदियाँ हैं। घाघरा नदी तिब्बत के मामचाचुंगी हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट आके गंगा में मिल जाती है। छपरा आपका कहाँ पड़ता है? बिहार का एक जिला है, ठीक है, वहाँ आके मिलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? राप्ती है, शारदा है, छोटी गंगा है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर। कोसी ये प्रवाह 7 धाराओं के मुख्य धाराओं में से अरुण नाम और माउंट एवरेस्ट के नाम से गोसाई धाम चोटी। अरुण नाम, कोसी नदी का 2 नाम है, कौन कौन सा नाम है? अरुण नाम है और गोसाई नाथ है। ये भागलपुर जनपद में आकर के दक्षिण भारत में गंगा से मिल जाती है, जिसे बिहार का शोक भी बोला जाता है, ठीक है। शन कोसी, दूध कोसी, लिचू कोसी, दूध कोसी,
अरुण, तमूर, कोसी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, ये पूछा जाता है चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, ठीक है। विंध्य पर्वत के निकट आकर के ताओ पहाड़ी पे निकलती है। इटावा के पास आके किससे मिलती है, यमुना के पास। काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, दूधी नदी कौन सी सहायक नदियाँ हैं। बेतवा, बेतवा आपका रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है, हमीरपुर के निकट आके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। हमीरपुर आपका उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में है। धासान, बीना इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। केन सतना जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, कमूर की पहाड़ी। चिल्ला बांधा यमुना नदी में आके मिल जाती है। कयान, सोनार, उर्मिल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, पटना से पूर्व फतुहा नामक स्थान पे आके गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ में महानदी, घग्गर, गोपल, रिहंद, कांकर। दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है, पलामू से किधर बहती है, पूरब की साइड बहती है। फुल्का के पास आकर के हुगली में मिल जाती है। बंगाल का शोक भी बोला जाता है दामोदर नदी को। बराकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील, चैंगमुगुंग हिमनद से निकलती है। ग्वालादगो के निकट पद्मा गंगा से आके मिल जाती है। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, संकोश, धरला, तीस्ता, बुरली, दिहांग इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चेनाब, गोदावरी नदी नासिक त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। परवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कृष्णा नदी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कावेरी गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है, दक्षिण की गंगा बोला जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है, कावेरी। वृद्ध गंगा किसे बोला जाता है, गोदावरी को। कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पर्वत पहाड़ी से निकलती है, तमिलनाडु कारोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद आपकी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक, जबलपुर, भेड़ाघाट से निकलती है। भरूच नमक बंदरगाह कहाँ है, ये आपका गुजरात में। अरब सागर उसी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बुरढन, बज्जर, शेर, तवा, कुंडी, शक्कर, तिनदेसी, अर्रा, देव, गोई, नामोदर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लाई से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं आपको ये खंबात की खाड़ी मिल जाता है और कहीं कहीं आपका अरब सागर मिल जाता है, ठीक है। तो उसको आप ऑप्शन देख करके आप उसको टिक कर सकते हैं। पूर्णा, निग्रा, बोरी, पंजरा, आनेर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। महानदी रायपुर जिले सिहोरा के पास मध्य प्रदेश से निकलती है, कटक, उड़ीसा, ठीक है। महानदी पर ही कौन सा है, रिहंद बांध बना हुआ है, रिहंद नहीं, भागीरथी, वो कौन सा बांध है, टिहरी बांध, टिहरी नहीं, ये महानदी पे जो सबसे लंबा बांध बना हुआ है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, महानदी वाला बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोंक, आंग, तेल, ब्राह्मणी, लोलगर, मिनियारी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। साबरमती का उद्गम अरावली पर्वत के राजस्थान से निकलती है और आगे जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कुछ नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम इस नदी को क्या करवा दिया, आपको पूरा का पूरा कवर करवा दिया। नदियों से एक प्रश्न कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ नहीं पूछा जाता है। देखिए कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, माही नदी। उसके बाद मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, कौन सी नदी काटेगी, जाम्बेजी नदी, ठीक है। और आपको कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी। लवड़ी नदी बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र है। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु कहाँ बना है, पटना बिहार में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकल कर खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसी माही नदी आपको क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्वघाती नदी किस नदी की संज्ञा कहते हैं, हुगली नदी। विश्वासघाती नदी किस नदी को बोला जाता है, हुगली नदी को बोला जाता है विश्वासघाती नदी। संकोश नदी किन 2 राज्यों में सीमा बनाती, असम और अरुणाचल प्रदेश। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम
पंचनद, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, पंचनद के नाम। सिंधु को छोड़ करके बाकी जितनी भी नदियां हैं उत्तर की ओर, उन्हें क्या बोला जाता है, पंचनद, ठीक है। झेलम का उद्गम कश्मीर के वेरीनाग से निकलता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती हैं। एडर नहर किसकी सामूहिक सहायक नदी है, दामोदर की। एडन नहर किस सहायक नदी से निकली है, दामोदर से, ठीक है। उसके बाद ये देखिए प्रमुख शहर, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पूछता निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस नदी किनारे, ले, सिंधु के कानपुर, गंगा स्रवती, राप्ती, कोटा, चंबल, पटना, गंगा वाराणसी, गंगा गया फल्गु नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी किनारे, फरुखाबाद गंगा नदी किनारे, बैतूल, ताप्ती, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। यहाँ से प्रश्न बहुत देखने को मिलेगा आपको। विजयवाड़ा कृष्णा, करनूल तुंगभद्रा, मथुरा यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, पुणे मूला थुला, चेन्नई अड्यार नदी, कोलकाता हुगली नदी बहुत बार, श्रीरंगपट्टनम बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, कावेरी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा, पढ़ारपुर भीमा नदी, होशंगाबाद महाराष्ट्र, नेल्लौर पेंडोर नदी, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तंजावुर कावेरी नदी, संबलपुर उड़ीसा महानदी किनारे, ठीक है, महानदी। हैदराबाद मूसी नदी, ठीक है, ये प्रश्न कई बार आया है। नासिक गोदावरी, फतेहपुर गंगा नदी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। सूरत ताप्ती बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तिलैया बरकरार नदी, तिलैया घाट भी किस, तिलैया बांध कहाँ है, बरकरार नदी पे, ठीक है, तिलैया बांध आपका कहाँ है, बरकरार नदी पे। उसके बाद ये आपका हो गया कटक महानदी हो गया, गोरखपुर राप्ती नदी बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया। इटावा यमुना नदी के किनारे, मंगलोर निन्नौर नदी के, विदिशा बेतवा नदी किनारे, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। प्रयागराज गंगा यमुना, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा, देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, ओरछा बेतवा, भारूच नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू, इसी का पुराना नाम क्या है, घाघरा। विष्णुप्रयाग, धौला गंगा और अलकनंदा। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर गोमती नदी किनारे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। मांडवी व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। भाड़ूच आपका बंदरगाह कहाँ, नर्मदा नदी की। पणजी आपकी मांडवी, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। मंडवी वाला पणजी वाला ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बक्सर आपका गंगा नदी, नासिक आपका गोदावरी, ये नासिक वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे बसा हुआ, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, बलिया गंगा नदी किनारे, कन्नौज गंगा नदी किनारे। कन्नौज को क्या बोला जाता है, इत्र नगरी। लखनऊ गोमती नदी, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी, कई बार प्रश्न आया है। अहमदाबाद आपका साबरमती, बंगलुरु आपका विश्वनदी, हाजीपुर गंडक नदी किनारे बसा हुआ है। आगरा यमुना नदी किनारे, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए, ठीक है। ये प्रश्न बहुत, भुवनेश्वर वाला, जबलपुर, बलिया, कन्नौज, लखनऊ, उज्जैन, अहमदाबाद, बंगलुरु, हाजीपुर, आगरा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। भागलपुर, भागलपुर आपका किस नदी किनारे है, गंगा। धुबरी आपका ब्रह्मपुत्रा, सांची आपका बेतवा मध्य प्रदेश में है। मुंगेर आपका गंगा नदी, ग्वालियर आपका चंबल नदी, श्रीनगर आपका झेलम, मुरादाबाद रामगंगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, हरिद्वार आपका गंगा नदी किनारे, चंबल आपका रावी नदी किनारे, गांधीनगर आपका साबरमती के किनारे, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। नांदेड़ गोदावरी, मदुरै वैगई, ये प्रश्न कई बार आया। हावड़ा आपका हुगली नदी किनारे, कोलकाता हुगली नदी किनारे, अजमेर आपका लूनी नदी किनारे, ठीक है, अजमेर आपका लूनी नदी किनारे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, हमने आपको पूरा का पूरा करवा कर दिया। आप अच्छे से इसको पढ़िए, आपको सभी एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिले, ठीक है दोस्तों।